Hello students, today we will study about chapter 11 Transportation in Animals and Plants class 7 CBSE और NCERT साइंस। स्टूडेंट इस चैप्टर में हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है कि सब्सटेंस को वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर ले जाना, मूवमेंट करना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये, इनमें ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है इस बारे में स्टडी करेंगे। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्टेज टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। अर्लियर क्लासेस में स्टूडेंट हम स्टडी कर चुके हैं कि जो फूड है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उसकी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है जीवित रहने के लिए, और उसके बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनमें इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। और जो एनिमल्स हैं वो अपने बॉडी से वेस्टेज मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, यानी कि रिमूव कर देते हैं। हैव यू वंडर हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड? क्या आपको कभी ऐसा आश्चर्य होता है स्टूडेंट, ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? Look at figure 11.1. Do you see the heart and the blood vessels? फिगर 11.1 को देखें स्टूडेंट। क्या आप इस फिगर में हार्ट एंड ब्लड वेसल्स को देख पा रहे हैं स्टूडेंट? दिस इज कॉल्ड आवर हार्ट एंड दीज आर कॉल्ड वेन। जो ब्लड वेसल्स हैं उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया स्टूडेंट, वेन एंड आर्टरीज में। ब्लू कलर की और रेड कलर की शो की गई हैं। वैसे बॉडी में ये एक ही कलर की होती हैं, लेकिन फिगर में समझाने के लिए कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो टू टाइप के होते हैं, वेन एंड आर्टरीज। तो इनमें स्टूडेंट्स ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट होता है और ब्लड के साथ और भी कई सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं। दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इस चैप्टर में स्टूडेंट हम इसी बारे में मेनली स्टडी करेंगे कि एनिमल्स प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस किस तरह से होता है। जो ब्लड वेसल्स हमें दिखाई दी इस फिगर में और हार्ट दिखाई दे रहा है, ये हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है और उसके साथ सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है, जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहा गया स्टूडेंट। याद रखना आपको, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसी बारे में स्टडी करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन जो सब्सटेंस हमारा ब्लड कि व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट ए कट ऑन योर बॉडी, कि जैसे हमारी बॉडी के ऊपर कहीं पर कट लग जाता है तो क्या होता है स्टूडेंट? ब्लड फ्लोज आउट। बट व्हाट इज ब्लड? कि माइंड में है कि ब्लड है क्या? ब्लड इज ए फ्लूइड, यानी एक लिक्विड है विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज लाइक डाइजेस्टेड फूड from the small intestine to the other parts of the body. It carries oxygen from the lungs to the cells of the body. It also transport wastage of removal from the body. कि स्टूडेंट जो ब्लड है एक तरह का फ्लूइड है जो कि ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है और अपने साथ डाइजेस्टेड फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है, जो कि ग्लूकोज में ट्रांसफ़र हो जाता है, वो ब्लड के साथ पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। और ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन लेकर उसे पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है और बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसे भी हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। बॉडी से रिमूव करने के लिए उसे ट्रांसपोर्ट करता है। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेज? कि ब्लड में इस तरह के बहुत से सब्सटेंस कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? कि ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। कि ब्लड जिस फ्लूइड से बना उसे क्या कहा गया? प्लाज्मा कहा गया। इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। कि प्लाज्मा में स्टूडेंट डिफरेंट टाइप के सब सेल से मिलकर प्लाज्मा बनाते हैं, यानी कि फ्लूइड बनाते हैं, लिक्विड मटेरियल है जो वो बनाते हैं। पहले के माइंड में आया व्हाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड? कि ब्लड का कलर रेड ही क्यों होता है?
इस बारे में आज नेक्स्ट पेज पर स्टडी करेंगे स्टूडेंट। फिगर 11.1 में सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया गया है, जिसमें ब्लड वेसल्स को आर्टरीज एंड वेन्स के रूप में दिखाया गया है। आर्टरीज आर शोन इन रेड कलर एंड वेन्स आर ब्लू कलर। ये बातें आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट। अब ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे कि ब्लड का कलर जो है रेड क्यों है। वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स, जिसे शॉर्टकट में आरबीसी कहते हैं, विच कंटेन ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बाइंड्स द ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट्स इट to all parts of the body and ultimately to all the cells. It will be difficult to provide oxygen efficiency to all the cells of the body without hemoglobin. कि स्टूडेंट्स हमारे ब्लड में जो रेड ब्लड सेल हैं उसमें एक रेड कलर का पिगमेंट यानी सब्सटेंस होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जिसे शॉर्टकट में एचबी कहते हैं। जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं कि कितना ब्लड है उसकी बॉडी में तो उसको एचबी कहा जाता है, पर ग्राम उसे टेस्ट किया जाता है। तो रेड पिगमेंट की वजह से ही हमारा ब्लड रेड कलर का दिखाई देता है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ये अपने साथ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी के सभी सेल्स में ऑक्सीजन पहुंच जाती है। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा ब्लड रेड दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है हमारे ब्लड में बाकी सब्सटेंस की वजह कंपेरिजन से, इसलिए रेड कलर का ब्लड हो जाता है। इसके अलावा ब्लड में और भी सब्सटेंस होते हैं स्टूडेंट, और भी सेल्स होते हैं। द ब्लड आल्सो हैज वाइट ब्लड सेल्स WBC विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट में एंटर अवर बॉडी। कि हमारी बॉडी में अगर कोई डिसीज फैलाने वाले जर्म्स एंटर करते हैं तो वाइट ब्लड सेल्स उन जर्म्स से फाइट करने का काम करते हैं, और छोटे मोटे जर्म्स हमारी बॉडी में जाकर ख़त्म हो जाते हैं। बूजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग ए गेम एंड हिज नी got injured. Blood was coming out from the cut. After some time, he noticed that bleeding had stopped and dark red clot had plugged the cut. Bujo was puzzled about this. कि एक बार स्टूडेंट बूजो के खेलते समय उसके नी पर चोट लग गई, ब्लड बहने लगा, लेकिन कुछ टाइम बाद देखा उसने, नोटिस किया कि ब्लड अपने आप स्टॉप हो गया है और चोट के निशान पर एक डार्क कलर का क्लॉट बन गया है, धब्बा बन गया है। तो बूजो इस बारे में पजल हो गया कि ये कैसे हुआ, अपने आप बंद कैसे हुआ। तो जो क्लॉट है स्टूडेंट, द क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। कि हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स नाम के भी सेल होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड उस चोट की जगह से फ्लो होना अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि प्लेटलेट्स उससे घाव पर इकट्ठे हो जाते हैं और ब्लड को फ्लो होने से रोक देते हैं और एक डार्क कलर का क्लॉट बना देते हैं। इसलिए स्टूडेंट ब्लड के अंदर कई चीज़ें शामिल हैं। कौन कौन सी? प्लाज्मा जो कि एक फ्लूइड पार्ट है, उसका लिक्विड पार्ट है, रेड ब्लड सेल जिसमें हीमोग्लोबिन है, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, ये ब्लड के ही पार्ट हैं। यहाँ तक स्टूडेंट आज आपको अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। आज हमने 2 टाइप्स की ब्लड वेसल्स स्टडी की हैं, इसके डिटेल में नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे, लेकिन आपको तभी समझ में आएगा जब एक बार आप खुद इसे रीड कर लोगे। तो ब्लड वेसल्स के पैराग्राफ को एक बार आपको खुद रीड करना है, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।